बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत हूँ ज़बरदस्त ख़बरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि उनका एक अकाउंट है जिसमें लाखों डॉलर हैं और फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है और उसका वो बता नहीं रहे। मोतबर सहाफ़ी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस वक्त काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर रेफरेंस बनाया गया था तो तब उन्होंने आईएसआई पर तनकीद की थी और उनके वकला के मुताबिक ये एक स्ट्रेटजी के तहत किया गया था, क्योंकि अगर केस का फ़ैसला मेरिट पर हो जाता तो फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को जेल हो जाती। तो ये फ़ैसला किया गया कि आईएसआई को निशाना बनाएं, उन्हें ब्लैकमेल करें ताकि कोई डील बना सकें। और उन सहाफ़ियों के मुताबिक ये जो स्ट्रेटजी थी ये कामयाब रही काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की। लेकिन मैं आपको आज वो एफबीआर की पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसके हिस्से दिखाऊंगा, बल्कि आप अपनी स्क्रीन्स पर अभी देखेंगे कि जिसमें एफबीआर ने जो शहजाद अकबर साहब जो एफआईए के एडवाइज़र थे उनकी हदायत पर जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है और जो पैसे भेजे गए हैं बाहर बहुत बड़ी तादाद में, वो जॉइंट अकाउंट था काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया का, और उसी में से वो पैसे जाते रहे और काज़ी साहब के अपने साइन थे उस पर और वो अनडिक्लेयर्ड थे, उस मनी के सोर्स का नहीं पता था। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो काज़ी साहब ने उस वक्त क्या किया, उन्होंने ये प्ली ली कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाज़त के बग़ैर या उनकी डायरेक्शन के बग़ैर आप किसी जज या उसके किसी रिश्तेदार की अकाउंट्स की तहकीकात नहीं कर सकते, उसकी ट्रांजैक्शंस नहीं देख सकते। और इन टेक्निकल ग्राउंड्स पर जब साथी जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला किया कि वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा का साथ देंगे, तो जनाब टेक्निकल ग्राउंड्स पर ये जो एफबीआर की रिपोर्ट है ये भी, जैसे हम आजकल शेर अफ़ज़ल मरवत कहते हैं, बढ़ गई और सारी जो चीज़ें हैं वो दाखिल दफ्तर हो गई और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब टेक्निकल ग्राउंड्स पर बरी हो गए। लेकिन अब हसनात मलिक साहब और असदुर साहब कहते हैं कि ये सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इतने डॉलर कमाए हैं सहाफ़ियों ने, दर हकीकत इनका अपना फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है, डॉलर अकाउंट है, वो बताएं कि उसमें पैसे कहाँ से आए और वो पैसे कितने हैं। ये जो स्क्रॉल हो रही है आप इसे पढ़ें, ये 3 सफ़हात की एफबीआर रिपोर्ट है जिसमें पूरे अकाउंट नंबर हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी अमाउंट्स हैं, ये सारी की सारी आप देख सकते हैं। और उसमें ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के दस्तखतों से ये पैसे गए हैं। तो अब जब आप दस्तखत करते हैं, आप अकाउंट होल्डर भी हैं, नाम है आपका, तो आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये चीज़ मेरिट पे जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस था तो कभी डिस्कस ही नहीं हुई। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, बिल्कुल इफ्तिखार चौधरी ने भी यही किया था। इफ्तिखार चौधरी के ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने हज़ारों रुपए की रसीद किसी ऐसे पेट्रोल पंप से ली थी जहाँ पर पेट्रोल बिकता ही नहीं था, वो डीज़ल था, उन्होंने उसकी रसीद ले ली थी। तो वहाँ पर भी यही हुआ था। खलीलुर रहमान रमदे साहब जो हैं, जो नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं, ये जो मोहम्मद औरंगज़ेब रमदे हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, ये भी उन्हीं की फैमिली से हैं। तो वो क्योंकि बेंच को हेड कर रहे थे तो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पर इफ्तिखार चौधरी के बारे में जो रेफरेंस था जिसमें उनकी करप्शन की कहानियाँ थी, उसको मेरिट पर देखा ही नहीं था। तो यही काज़ी साहब ने किया था। अब जब इन्होंने गुफ्तगू की है तो हसनात मलिक साहब और असदुर साहब ने पूरा ये बात खोल के रख दी है। और हसनात मलिक साहब ने ये बात बताई है जो मैंने आपसे पहले कहा कि उनके वकला ने काज़ी साहब के ये फ़ैसला किया कि जनाब ये अगर मुकदमा चला तो ये तो इनके पास तो सारा मनी ट्रेल है, हम फंस जाएंगे, तो आप आईएसआई पर क्रिटिसाइज़ करें, उसको ब्लैकमेल करें। तो इन्होंने तनकीद की और फिर वो कारगर साबित हुई। अब कहाँ पर डील हुई, किसने डील की, कैसे ब्लैकमेल हुई, इसकी पूरी तफसीलात तो मेरे पास नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल हसनात मलिक साहब और असदुर साहब ने खुलकर बयान की है कि आईएसआई कंप्रोमाइज़ हो गई इसके बाद। और फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, ही बिकम द बॉयज़ मैन। और अभी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और काज़ी साहब उनके साथ मिले हैं और पीछे से एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, तो जिस तरीके से इमरान खान को इन्होंने कॉर्नर किया है
और इलेक्शन जो हैं उसके नताइज तब्दील किए हैं। और अब काजी साहब ये कहते हैं कि अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तरमीम हो जाए, एक एक सीट निकाल के पीटीआई से वो नून लीग को दे रहे हैं, गिनती करवा रहे हैं। और फिर ये ऑब्जर्वेशन भी दे दी है कि फार्म 45 की कोई अहमियत नहीं है, जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन हैं, पोलिंग एजेंट्स के साइन हैं, सारे जो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो मुरतब किया गया, वो कहते हैं नहीं जनाब उसकी कोई हैसियत नहीं जब डब्बे खुल जाएं। अब डब्बों में जो इलेक्शन कमीशन के पास हैं, डब्बे खुलते हैं, उसमें से वो 10,000 वोट निकालते हैं पीटीआई के, उसके ऊपर डबल मोहर लगा देते हैं बैलेट पेपर पर, तो वो 10,000 वोट कैंसिल हो गए या 15,000 वोट कैंसिल कर लिए जितने रिक्वायर्ड हुए दूसरे बंदे को जितवाने के लिए, तो उसको जितवा दिया। और काजी साहब लगे हुए हैं इस काम पर, और अभी तक वो चाहते हैं कि जो आइनी तरमीम है वो हो जाए और उनका रास्ता जो है वो खुल जाए। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब अब ये इत्तलात आ रही हैं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसमें जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जज हैं, इनके बारे में बहुत तारीफ़ की गई थी कि इन्होंने एक बड़ा स्टैंड ले लिया है और इन्होंने इलेक्शन कमीशन से और कहा है कि नहीं जनाब मैं किसी जगह पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन शायद वो बातें सारी गलत थी। तो सदीक जान साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है कि जिन लोगों ने इसके हवाले से बातचीत की, इसको बड़ा आलिया नीलम को बढ़ा चढ़ा के बयान किया, अब उनको चाहिए वो माफ़ी मांगे। तो मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने भी इनकी बड़ी तारीफ़ की थी। लेकिन भाई मुझे नवाबज़ादा नसरुल्लाह याद आ रहे हैं, जब तहरीक चल रही थी नवाज़ शरीफ के लिए कि उनको आप बहाल करें और उनको रिहा करें, और एक अपोजिशन का एक अलायंस बना हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो रात को परवेज़ मुशर्रफ के साथ इन्होंने डील की नवाज़ शरीफ एंड कंपनी ने, और 40 संदूक लेके ये रात के अंधेरे में फ़रार हो गए। तो दूसरे दिन निकलसन रोड पर लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब की, तो सहाफ़ियों ने सवाल किया नवाबज़ादा साहब आप तो उनकी रिहाई की कोशिशें कर रहे थे और वो अंदर खाना डील बना के बाहर चले गए, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने यूँ हाथ जोड़े सहाफ़ियों से और उन्होंने कहा कि भाई ये कारोबारी लोग हैं, हम तो सियासतदान हैं, हमें इनको पढ़ने में हमसे गलती हो गई। तो जनाब आलिया नीलम साहबा गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगी, मैं तो ये नहीं सोचता था। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी जो ब्रीड है ना, ये पटवारी हो या पटवारन हो या कोई और हो, इसका ताल्लुक चीफ साहबा से नहीं है। मैं अभी शायद उनको पूरी तरीके से रीड नहीं कर सकता, वो बड़े कारीगर लोग हैं और इतने उनके ऊपर वो हैं खौल हैं कि मैं उन्हें शायद रीड नहीं कर सका, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन असल मुद्दा एंड पे मैं फिर ये कहता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा की करप्शन हसनात मलिक और असद तूर ने बेनकाब की है। ये एफबीआर की रिपोर्ट्स जो है ये आपने देखा है, इसके ऊपर ये 3 सफ़ों की रिपोर्ट है जो दाखिल दफ्तर कर दी गई थी, क्योंकि साथी जजेस ने कहा कि छोड़ें इनको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। और अब असद तूर और हसनात मलिक कह रहे हैं कि बताएं वो डॉलर अकाउंट कहाँ है जो छुपा हुआ है। और एक सवाल वो किया जा रहा है कि क्या कभी मेरिट पे डिस्कस होगा? वो 3 बिल्डिंग्स तो वहीं पर हैं। और ये जो चीफ जस्टिस की बीवी है जो कहती है कि मैं टीचर हूँ और मैंने बच्चों को पढ़ा कर पैसे जमा किए हैं, ये इतने पैसे और इतनी बिल्डिंग से बच्चों को पढ़ाने से, ये आप सब टीचर्स हैं, कितनी टीचर्स के पास इतने पैसे आ जाते हैं? ये तो बिल्कुल वो मरियम नवाज़ वाली बात है कि बरतानिया तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। ये सारे का सारा टब्बर एक ही है किसी ना किसी तरीके से। तो जनाब इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।